अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी यूट्यूब फैमिली से मैं बहुत धोखा करती हूँ, बहुत ज़्यादा धोखा करती हूँ कि कुछ दिन आती हूँ फिर गायब हो जाती हूँ, कुछ दिन आती हूँ फिर गायब हो जाती हूँ। और आज बहुत दिनों के बाद दोबारा जो है ना, मुझे याद आया कि मेरा कोई चैनल भी है, मेरे 65 सब्सक्राइबर्स भी हैं और मुझे कोई इनकी भी खबर लेनी है। तो लिहाजा मैं आ गई हूँ आपको खबर अखबार देने। आज जो है ना, सुबह सुबह का टाइम है और वॉक चल रही थी और वॉक करते करते ही आज मैंने कहा मैं साथ ही वॉइस ओवर करूँगी, साथ ही वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि बहुत इशू हो जाता है बाद में। वीडियो तो बना बैठती हूँ, कई बनाती भी हूँ, फिर वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिलता। और मेरे साथ इतनी मुसीबत है, इतनी मुसीबत है, मुझे समझ ही नहीं आती मेरे साथ ऐसे क्यों होता है। मैं कुछ दिन कोई काम पकड़ती हूँ, उसे मैं बहुत पीक पे ले जाती हूँ, यानी मैं सारे काम छोड़ के ना उस काम पे अच्छी खासी मेहनत करती हूँ, टाइम लगाती हूँ, फिर पता नहीं अचानक क्या होता है कि मैं उस टाइम से पीछे हो जाती हूँ। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, मुझे ना इस बात पे ना अपनी एक दोस्त बहुत याद आती है, किरण उसका नाम था। और ना वो जब मैंने ये कोर्सेज़ वगैरह कर रही थी ना, वो साथ थी मेरे, और वो मुझे एक बात कहती थी कि आप ना कुछ देर काम करके ना उकता जाती हो, थक जाती हो। और वाकई वो है कि जब मैं वीडियोस भी चढ़ाना शुरू करती हूँ तो फिर मैं बस जी रोज़ाना वीडियो चढ़ा रही होती हूँ, और जब मैं छोड़ती हूँ तो मैं इतने दिन के लिए छोड़ देती हूँ। तो आज थी मैं अपनी अम्मी के घर, अम्मी घर नहीं थी और मैं आई हुई थी। एक तो वाकई अम्मी की जो अम्मी को मिस कर रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन इंशाल्लाह कोई नहीं, आज दोपहर तक अम्मी जहाँ भी गई हैं आ जाएंगी। और मैं उदास भी बहुत हुई हुई हूँ उनसे, और मैं मिल भी लूँगी उनसे, और उनके आने तक उनके घर भी होंगी, क्योंकि मेरे पास भी सिर्फ मुश्किल से संडे का दिन बचता है और उसमें भी कोई ना कोई बड़ा काम निकला हुआ होता है और करने वाला होता है। तो एक मेरे साथ और बहुत मुसीबत है, जब मैं मेंटली किसी चीज़ में खोई हुई होती हूँ ना, यानी मेरे माइंड में कोई बड़ा ज़रूरी काम होता है, कोई इतना काम ज़रूरी कह लें कि जिसके लिए मुझे अल्लाह ताला से मैं दुआ कर रही होती हूँ, या मैं सोच में होती हूँ कि मुझे अब क्या करना चाहिए, यानी अंदर से कोई थोड़ी बहुत परेशानी, तो मेरे सारे काम छूट जाते हैं। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि मेरे साथ ऐसे क्यों होता है। और ठंडी हवा पड़ने से भी मेरी नोज़ी बंद हो रही है, तो खैर कोई नहीं। तो आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे फिर सारे काम छूट जाते हैं और काफ़ी दिनों से मेंटली जो है ना, मैं कभी डिस्टर्बेंस ख़त्म हो जाती है, कभी नहीं ख़त्म होती। तो आज मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, हर हाल में वॉक करते करते ही स्टार्टिंग लेनी है, और आज सारे दिन का व्लॉग बनाना है और लाजमी अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना है कि मैं कहाँ गुम जाती हूँ और क्यों गुम जाती हूँ। हालांकि मुझे गुमना नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हर काम में। और कंसिस्टेंसी ऐसे कि आपकी लाइफ तभी बेटर रहती है जब आप कंसिस्टेंसी तैयार करते हैं। और यूट्यूब तो बिल्कुल इस चीज़ को पसंद ही नहीं करता। खैर चलो कोई बात नहीं, मैंने पहले बड़ी सी वीडियो में कहा कि पैसे मिलने ना मिलने अलग बात है। एक बंदे की ना, मेरी ये है, ये समझ लें टाइम पासिंग है, मैं टाइम पास करती हूँ। बेहतर है कि परेशान होने से या इधर उधर और बातें करने से ना अपना चैनल बनाया हुआ है। कुछ जब होता है माइंड में बोल देते हैं, जब माइंड रुक जाता है तो चुप हो जाते हैं। कोई नहीं, है फिर चलता रहेगा इसी तरह। तो है जी, वॉक कर रही हूँ। अम्मी के घर जो है ना, वो इतनी खुली जगह नहीं है, अपने घर जो है वो थोड़ी खुली जगह है, छत पे भी जगह, इनके छत पे जगह है, लेकिन मैं छत पे जाना नहीं चाह रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं इधर सहन है, गैराज है, हाल है, उसी में जो थोड़ा सा ना चलती हूँ, क्योंकि वॉक एक्सरसाइज ये मेरी मेडिकेशन है। जब तक मैं ये चलूँ नहीं। अच्छा, मज़े की बात वॉक से याद आई, तो हमारे घर जो मेरी हेल्पर भी हैं, वो रहती भी हैं आंटी, तो वो अगले दिन कहती हैं बाजी उठ के चल ले बाजी। तो वो मुझे कहती कि बाजी चल लो उठ के, थोड़ी देर चल लो बाजी। तो मैंने कहा चलना तो है, पर हिम्मत नहीं हो रही, बस अभी हिम्मत होती है ना तो चलती हूँ।
साथ ही इतना मैंने उसे कहा, मैंने कहा आज तुम मेरे हिस्से का चल दो। कहती है नहीं नहीं भाई तुम अपने हिस्से का खुद ही चलो, क्योंकि तुम्हारी हो जाती है तबीयत ख़राब ना चलने से, और फिर मेरे काम कंधों पे ना बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है जब तुम बैठ जाती हो कि मेरी अब तबीयत ख़राब हो गई है, मैं कुछ नहीं करूँगी। तो देखे इतनी मेड्स जो है ना वो चालाक होती हैं। तो खैर कोई नहीं, उसने ठीक बात किया कि बाजी चल लो, तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम ना चलो तो तुम बीमार हो जाती हो। लिहाजा ये एक्सरसाइज और वॉक मेरी मेडिकेशन है फ़िलहाल। तो आज फिर मैंने सोचा, मैं भी अकेली भी थी, अम्मी भी नहीं थी, काम भी कोई नहीं था, तो मैं चल भी लेती हूँ और अपने यूट्यूब व्यूवर्स के साथ अपनी वीडियो भी शेयर कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को, मेरी बातों को बहुत पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे, बहुत कमेंट्स करेंगे। करना भी चाहिए ना वैसे, है ना, कर दिया करें, कोई बात नहीं होती। और इसके अलावा और क्या बात करें। इसके अलावा अभी मैं तकरीबन 7:30 हो गए हैं, और नहीं 7:20 हुए हैं, तो अभी मैं वॉक ही कर रही थी। और अच्छा, रात को ना एक बड़े मज़े की चीज़ मैंने तो बड़े दिनों के बाद मोबाइल खोला, क्योंकि मेरी वीडियोस भी नहीं ना आ रही थी और मैं यूट्यूब को इतना देख भी नहीं रही थी, बस अपने ही कामों में बिज़ी थी। एक तो मैंने क्लीनिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट की हुई थी, पहले बेटी के पेपर होते रहे, उस दौरान भी कुछ ना किया, क्योंकि फिर बच्चे डिस्टर्ब होते हैं जब हम सारा खलारा डाल के बैठ जाते हैं। फिर वो क्लीनिंग का काम था, एक मेरी कबर्ड थी साफ़ करने वाली, वो मैंने साफ़ करनी थी। एक टेबल बहुत इम्पोर्टेंट था, पूरा वीक उससे लग गया। अच्छा, उसमें ना एक सुराख था और चूहा घुस गया था, उसने बड़ी तबाही मचा दी, उसने बड़ी चीज़ें उसमें गंदी कर दी। अच्छा, मैं अब उस टेबल को साफ़ नहीं कर रही थी, मैं कह रही थी शीट लगेगी तो ही मैं इसे साफ़ करूँगी। वो निकाला बाहर, उसकी सफाई की, उसे धूप लगवाई, 3-4 दिन जो धूप लगवाती रही, सफाई की, उसके पीछे शीट लगवाई। तो इस तरह करके उसे शिफ्ट किया, उसमें बर्तन रखे, फिर वो जो मैं कह रही हूँ मेरी कबर्ड साफ़ करने वाली थी वो की। तो बहुत दिन हो गए मैंने यूट्यूब देखी। रात को जैसे मैंने देखी DHA वाली मेड, सरगोदा वाली मेड, फलानी मेड, मैं कह रही थी यह की तमाशा है बई, हर पासे कि सरगोदा वाली मेड है, कि DHA वाली मेड है, कि फैसलाबाद वाली मेड है। हम ना सारी मेड्स हैं, अपने अपने घर में महारानी होने के बावजूद हम मेड्स हैं। सुबह उठती हैं, चूल्हे पे काम करना शुरू कर देती हैं, भागम भाग बच्चों को भेजती हैं, ऐ ना हो जाए, ऐ ना हो जाए, ऐ ना रह जाए, ऐ ना रह जाए, ठीक है। उसके बाद जी ये चीज़ संभालो, वो संभालो, ये संभालो, वो संभालो, फलानी अलमारी साफ़ करो, फलानी चीज़ ऐसे रखो, ये करो, वो करो। मेरा सारा दिन ऐसे ही गुजर। क्या हम वाकई मेड्स नहीं हैं? हम तो खुद मेड्स हैं, हम महारानियाँ भी हैं, और हमारे हस्बैंड समझते हैं कि हमने महारानियाँ बना के रखी हुई हैं, जबकि हम तो सारा काम कर रही होती हैं। बहुत सी मेरी बहनें काम के साथ अर्न भी कर रही हैं, तो मेड्स हम हुई ना। हम तो 24 आवर्स की मेड्स हैं जो निकाह में आ जाती हैं। तो जो वैसे हेल्पर रखा हो या कोई बंदा रखा हो जॉब पे, तो उसे तो कोई चीज़ पसंद नहीं आनी, तो उसने दूसरे दिन कहना मैंने नहीं आना। पर हम निकाह में आई हुई मेड्स हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि हमने नहीं करना, हम सारा कुछ करती हैं। है ना मेरी बात, इत्तेफाक करते हैं ना आप मेरी बात से। तो मैंने कहा जी बस कोई ट्रेंड निकल ना आए, अब मेड्स वाला निकला हुआ है, तो ऐसा निकला, ऐसा फैला है। फिर मेरी बेटी मुझे दिखा रही, मामा ये देखें, इसका ये चैनल है, इसका ये चैनल है, ये फ़लाँ का चैनल है। और मैं देख रही थी कि वो एक चीज़ वायरल हुई है और हर बंदे ने न्यू चैनल बनाया हुआ है, कोई 2 दिन पुराना है, कोई 3 दिन पुराना है, बस सबका यही DHA वाली मेड, सरगोदा वाली मेड, फलानी मेड। मैंने फिर सोचा सच्ची बात है, हम लोग ना बड़े पीछे रह जाते हैं। वैसे मुझे थोड़ी मोटिवेशन भी मिली कि अगर ये लोग इतनी जल्दी कर सकते हैं तो हम क्यों ढीले रहते हैं। हमें भी करना चाहिए, हमें भी इस चीज़ को पकड़ना चाहिए कि हरकत में ही बरकत है। और ये वाकई बात ठीक है, जहाँ भी हरकत है ना वहाँ बरकत है, और जहाँ हरकत नहीं है वहाँ बरकत नहीं है। अब मैं पहुँच आई हूँ अम्मी के किचन में, और ये मेड लग चुकी है रोटियां बनाने।
सादी रोटी बना रही हूँ साग के साथ, साग पड़ा हुआ है वो खाएंगे। और मुझे भी अभी भूख नहीं है, बेटी सोई हुई थी और मेरे जो अब्बू हैं उनने भी अभी तक नहीं खाना नाश्ता मांगा। वो बड़े जो है ना टाइम देख देख के खाते हैं, ऐसे नहीं कि बस पक गया तो ले आओ जी खाना शुरू कर दें। तो मैंने कहा जो बच्ची है मेरे साथ उसे मैं कल का लेके आई हुई हूँ। वैसे वो अम्मी के पास होती है, अम्मी के घर ना होने की वजह से वो गई हुई थी, उसे लेके आई हुई हूँ। तो उस बेचारी को भूख लगी होगी, उससे पहले खाना जो है नाश्ता बना देती हूँ, वो बेचारी कर ले, अपना करेंगे बाद में। तो वाक भी इसीलिए छोड़ी है कि मैंने कहा उसने रात को भी नहीं खाई थी तो उसे पहले दे दूँ, फिर कोई और काम करूँगी। या काम क्या करना है, बस नाश्ता ही देना है। हाँ, आज बहुत ज़रूरी कि मेरे हस्बैंड इधर ही हैं, उन्हें मैंने वो गांव में ही हैं तो उन्हें नाश्ता देना है। वो भी जब अपने आएंगे, हम इधर पंजाबी में कहते हैं डेरे, शहरी लोग कहते हैं फार्म हाउस, हम कहते हैं डेरे। तो जब वो वहाँ से आएंगे, क्योंकि वो रात को वहीं सोए हुए थे, वो आएंगे तो फिर उन्हें बना के दूँगी और फिर साथ ही बेटी का भी बना लूँगी, अपना बनाऊँगी। और अब्बू जब मेरे कहेंगे तो तभी मैं उन्हें बना के दूँगी।